हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राइपॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मैथ में हम स्टार्ट किए सातत्य और अवकलनीयता, जिसमें सातत्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वीडियो में सातत्य के कई सारे सवाल, कई सारे कंसेप्ट हम लोग सीखे भी हैं। आज इस टॉपिक का हमारा आखिरी लेक्चर रहेगा और बहुत छोटा लेक्चर रहेगा ये, तो प्लीज आप लोग बने रहिए वीडियो में अंत तक। इसमें 2-4 सवाल है, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम लोग ऑकलन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, आपके ये कीमती समय बिना गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो देखिए आज क्या पढ़ना है, ध्यान से समझिए। हम लोग 30 तक सवाल लगा दिए थे, हमको ये चीज याद है। क्या आप लोग पढ़े हैं? 30 तक सवाल लग चुका था, 31वां से सवाल लगाना है। सवाल है, दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये दर्शाना है। तो इस फंक्शन को जरा ध्यान से समझिए। अभी तक जो फंक्शन आ रहा था मेरे भाई, नए पेज पे बता दीजिए, नए पेज पे बताते हैं, ध्यान से समझिए। मान लीजिए पहले कैसा फंक्शन था, एफ एक्स बराबर लिखा रहता था, कुछ भी लिख सकते थे, साइन एक्स। देखिए ये जो एफ है ना बाबू, वो ना एक्स का फंक्शन है, ठीक है। नॉर्मल सा क्या है, एक्स का फंक्शन है। जैसे मान लीजिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 किसका फंक्शन है? आप बोलेंगे सर एक्स का फंक्शन है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ भी लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये किसका फंक्शन है? देखिए एक्स का फंक्शन है, नॉर्मल सा। लेकिन अब क्या होगा, अब एक ऐसा फंक्शन आएगा ना जो फंक्शन का फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा। अगर आप इसमें ढूंढेंगे फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आपको नहीं मिलेगा। ये केवल साइन एक्स है, इसके अंदर कोई फंक्शन ही नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं आप लोगों के लिए, अभी देखिएगा। अगर हम लिखते हैं कि एफ ऑफ एक्स बराबर, थोड़ा सा चेंज कर देंगे उसी को, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या, आपको क्या दिख रहा है कि सर इसमें तो साइन एक्स भी है और इसमें एक्स स्क्वायर भी है। देखिए साइन एक चीज है, साइन है यानी साइन एक्स बोल सकते हैं, एक साइन एक्स भी है और एक्स स्क्वायर भी है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है ना। कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कॉस मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस मॉड एक्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, तो दो फंक्शन यहाँ पे दिखेगा आपको, एक तो कॉस एक्स दिखेगा और एक अलग से मॉड एक्स दिखेगा, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन बनेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों का संतत कैसे पता लगाएंगे वो आज लोग सीखेंगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझिए, इसका जो छोटा सा कंसेप्ट होता है उसको हम बता दें कि अगर कोई फंक्शन संतत है, ठीक है, बोल देंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यदि इसी में देखिए एक्स स्क्वायर के बारे में आपको पता है, एक्स, इसमें दो फंक्शन बन रहा है ना, इसमें एक बनेगा साइन एक्स और एक बनेगा एक्स स्क्वायर। जो फंक्शन बनेगा बाबू मेरे यहाँ पे, तो आपको पता है कि साइन एक्स जो होता है वो एक्स के प्रत्येक मान पे संतत होता है, ठीक है। वैसे ही एक्स स्क्वायर जो है एक बहुपद है, हर एक बहुपदीय फलन संतत होता है। हम लोग पिछले वीडियो में सीख लिए, यानी एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, यहाँ पे एक्स के प्रत्येक मान पे संतत होता है। हमको बताना था इसका संतत है कि नहीं है ये वाला फंक्शन। हम क्या किए हैं, इसको तोड़ के बता दिए हैं अलग से कि ये संतत है और ये भी अलग से क्या है, संतत है। जब दो फंक्शन अलग अलग संतत होंगे, पिछले वीडियो में बताया भी है कि दो फंक्शन अगर अलग अलग संतत होते हैं तो उनका जोड़, उनका घटाना, उनका गुणा, उनका भाग संतत होता है। बस भाग का कंडीशन ये होता है, भाग जब करते जाएंगे तो बट्टी के नीचे वाली संख्या 0 ना हो, तो वो तो अलग होता है। इसमें भी वही चीज होता है, यदि फंक्शन संतत है और दूसरा फंक्शन भी संतत है, तो उनके द्वारा जो नया फंक्शन बन रहा है, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर जब फंक्शन बन रहा है तो वो भी फंक्शन क्या होगा, संतत होगा। इस फंक्शन को संतत होने के लिए क्या होना चाहिए, जो दो फंक्शनों से मिलकर बन रहा है वो दो अलग अलग फंक्शन अलग अलग कंडीशन में क्या होने चाहिए, संतत होने चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिखने के तरीके क्या होंगे, अभी हम आप लोगों को इस सवाल में समझाते हैं। सवाल को समझिए। पहले लिखा है कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर कॉस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें दो फंक्शन मिलेंगे आपको। कितने फंक्शन मिलेंगे? दो फंक्शन मिलेंगे। ये सवाल है एफ ऑफ एक्स बराबर
कॉस एक्स स्क्वायर, इसमें दो फंक्शन मिलेंगे, एक कॉस एक्स मिलेगा और एक एक्स स्क्वायर मिलेगा। उसको ना आप लोग अलग अलग से मान लेंगे, ऐसे अलग अलग से माना, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। जी ऑफ एक्स एक छोटा सा फंक्शन मान लीजिए कि ये कॉस एक्स है, और एच ऑफ एक्स को आप मान लीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये दो अलग अलग छोटे छोटे फंक्शन हम मान लिए। इस ये एफ एक्स में बाबू दो फंक्शन है, एक कॉस एक्स है और एक एक्स स्क्वायर है। इन दोनों की मदद से एक नया फंक्शन जनरेट हुआ है, इसी को हम लोग बोले हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको संतत बताना है। ये संतत तब होगा जब ये अलग से संतत होगा और ये अलग से संतत होगा यक्स के प्रत्येक मान पे, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ऊपर वाला भी क्या होगा, संतत होगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, ध्यान से समझिए। आप लिखेंगे चूंकि g ऑफ x बराबर cos x यक्स के प्रत्येक मान पर संतत है, ये हमको पता है। तथा एच ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर यक्स के प्रत्येक मान पर संतत है। देखिए बाबू, ये हमको दोनों चीज पता है कि एक्स स्क्वायर जो है एक बहुपदीय फलन है। ये भी मेंशन कर सकते हैं आप कि चूंकि एक्स स्क्वायर एक बहुपदीय फलन है, इसलिए एक्स स्क्वायर एक्स के प्रत्येक मान पे संतत है। यहाँ पे लिखेंगे कि cos x x के प्रत्येक मान पे संतत होता है, क्योंकि इसका ग्राफ का ये ब्रेक नहीं होता है। तो ध्यान से समझिए, इन दोनों को हम अलग अलग संतत बता दिए। अब इसका ना संयोजन होगा। g ऑफ x एक छोटा सा फंक्शन है, h ऑफ x एक छोटा सा फंक्शन है, इन दोनों का संयोजन करेंगे। तो उसको कैसे लिखेंगे जरा आप ध्यान से समझिए। इसको हम लोग लिखेंगे, यहां पे लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे चूंकि ये दोनों है इसलिए g ऑफ x तथा h ऑफ x का संयोजन मतलब मिलाना, मिला के जो नया फंक्शन बन रहा है, ठीक है। g ऑफ x तथा h ऑफ x का संयोजन क्या बनेगा, आप इसको कई तरीकों से लिख सकते हैं। g ऑफ h ऑफ x, ठीक है ना, g ऑफ h ऑफ x, ठीक है। g के अंदर x बन रहा है, g ऑफ h ऑफ x भी क्या होगा, संतत होगा, ठीक है ना। g ऑफ h ऑफ x भी क्या होगा, संतत होगा। g ऑफ h ऑफ x भी क्या होगा, संतत होगा, ठीक है। इसलिए ये g ऑफ h ऑफ x और कुछ नहीं है, वो f ऑफ x ही है, ठीक है। f ऑफ x ही है वही चीज, g ऑफ h ऑफ x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g, देखिए इसको ही आप बोल रहे हैं, तो g ऑफ h ऑफ x, ठीक है भाई। g ऑफ h ऑफ x तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी वो चीज क्या बन रहा है, cos x स्क्वायर भी संतत। इतना झमेला लिखने से कोई मतलब ही नहीं है, आराम से आप ये लिख सकते थे। अतः सीधे लिखते f ऑफ x बराबर cos x स्क्वायर भी संतत होगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, क्या नहीं समझ में आ रहा है आप लोगों को, बताइए। जब देखिए एक ऐसा फंक्शन होता है, नया फंक्शन आ रहा है, अभी से स्टार्ट किए हम लोग, कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, दो फंक्शन एक ही फंक्शन में है, ठीक है। तो एक फंक्शन को आप कुछ भी मान सकते हैं, हम जी एक्स मान लिए, एक फंक्शन को आप कुछ भी मान सकते हैं, हम लोग एच एक्स मान लिए, जी और एच एक पास है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि जी एक्स अलग से यक्स के प्रत्येक मान पे संतत होता है, हमको पता है एच एक्स यक्स के हर एक मान पे संतत होता है। जब ये अलग अलग दोनों फंक्शन संतत होंगे तो इनका संयोजन भी, संयोजन को ऐसे दिखाते हैं, g ऑफ x तथा h ऑफ x का संयोजन भी क्या होगा,
संतत होगा। इसका मतलब क्या हुआ, संयोजन और कुछ नहीं है, वो एफ ऑफ एक्स ही है जो कि कॉस एक्स स्क्वायर है। वो क्या होगा, यक्स के प्रत्येक मान पे संतत होगा। ठीक है, यह लिखना है डी यक्स के हमें विश्वास है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। ये लगाने वाला सवाल है ही नहीं, बस ये 2 लाइन और फिर वो लिखना होना है। अब एक दो सवाल और लगा के आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, ये क्या आ गया, कहाँ गया है ये। जैसे मान लीजिए ये है 32 नंबर सवाल, ध्यान से समझिए। लिखा है कि दर्शाइए कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में कॉस एक्स, ठीक है, मॉड में कॉस एक्स द्वारा परिभाषित फलन एक संतत होता है। तो ध्यान से समझिए, मॉडुलस फंक्शन हम बहुत पहले ही बताए थे कि मॉडुलस फंक्शन संतत होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, संतत होता है। और ऐसा नहीं लिखना है तो इसमें 2 फंक्शन है, जरा ध्यान से समझिए। ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड में cos x है, इसमें 2 फंक्शन है। कौन कौन से फंक्शन है, जरा ध्यान से समझिए। एक फंक्शन को आप मानेंगे g ऑफ x बराबर cos x, और एक फंक्शन को आप मानेंगे h ऑफ x बराबर मॉड में x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि दोनों दोनों लाइन दोनों फंक्शन एक ही लाइन में लिख सकते हैं। cos x तथा मॉड x, है ना, cos x तथा मॉड x लिखने के कई तरीके हैं बाबू। cos x तथा मॉड x यक्स के प्रत्येक मान पर संतत है या फिर होता है। ठीक है ना, cos x तथा मॉड x यक्स के प्रत्येक मान पे क्या होता है, संतत होता है। इसलिए इसलिए जी ऑफ, ये जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स तथा एच ऑफ एक्स का संयोजन 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 क्या बन रहा है भाई, जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, जी ऑफ एच ऑफ एक्स भी संतत होगा। ठीक है, अभी अभी हम बताए ना कि जब 2 फंक्शन अलग अलग संतत होंगे तो उनका संयोजन भी क्या होगा, संतत होगा। अब लिखेंगे अतः अतः एफ ऑफ एक्स बराबर, इसी को बोलेंगे जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ठीक है, बराबर मॉड में कॉस एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर बताइए, है कोई समस्या आपको, बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या इस सवाल में कोई समस्या है आपको। बस ना लिखने वाला चीज है। कॉस एक्स के बारे में हम बहुत पहले सीख चुके हैं, मॉड एक्स के बारे में हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं। तो बस लिखना था कि ये संतत होता है, इसलिए इसका संयोजन भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्या है, सवाल है, जांचिए कि क्या साइन मॉड एक्स एक संतत फलन है। साइन मॉड एक्स, सब वही सवाल है बाबू। साइन मॉड एक्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 2 फंक्शन है। ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर साइन मॉड एक्स, तो इसमें कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन है। कौन कौन, तो एक को मान लेंगे आप जी ऑफ एक्स जो कि साइन एक्स है, एक को मान लेंगे आप एच ऑफ एक्स जो कि मॉड एक्स है। ठीक है ना, चलिए फिर वही लाइन लिखना है आपको, चूंकि साइन एक्स तथा मॉड एक्स एक्स के प्रत्येक मान पर
संतत होता है, ये सबको पता है, x के प्रत्येक मान पे संतत होता है। इसलिए इसलिए g ऑफ x तथा h ऑफ x का संयोजन, देखिए लिखने के कई तरीके हैं। आप इसको g ऑफ x बराबर साइन x, इसको h ऑफ x बराबर साइन x लिख करके भी ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, सब तरीका सही है। g ऑफ x तथा h ऑफ x का संयोजन, जो संयोजन आया था वो क्या था, g ऑफ h ऑफ x भी x के प्रत्येक मान पे x के प्रत्येक मान पर संतत होगा। ठीक है, तो भाई जब ये संतत है तो लिख देंगे अतः इसका, जब ये संयोजन ये संतत हो गया तो अतः f ऑफ x बराबर क्या ना, f ऑफ x है, ये क्या है, ये f ऑफ x कुछ और नहीं है, वो इन दोनों का संयोजन ही है, g ऑफ f ऑफ x बराबर साइन मोड x, x के प्रत्येक मान पर ऐसे ही लिख रहे हैं। बाबू बताइए क्या समस्या है आप लोगों को, कोई दिक्कत सवाल में बताइए। हर एक सवाल में लैंग्वेज वही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इस पे कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है ना बाबू, चलिए अगला है। देखिए दो फंक्शन हम बहुत पहले ही बताए थे कि अगर दो फंक्शन माइनस प्लस में है तो ये अलग अलग फंक्शन संतत होगा, तो इसका माइनस भी संतत होगा, इसका प्लस भी संतत होगा, इसका गुणा भी संतत होगा, इसका भाग भी संतत होगा। ये भी बता दें कि हर एक मॉड्यूलर फंक्शन x के प्रत्येक मान पे क्या होता है, संतत होता है। ठीक है ना, तो ये सीधा सीधा क्या दिख रहा है, मॉड्यूलर फंक्शन ही दिख रहा है। तो जो मॉड्यूलर फंक्शन है वो x के प्रत्येक मान पे क्या होगा, संतत होगा। क्योंकि ये जो f(x) है वो दो फंक्शनों से मिलके बना है। देखिए मतलब ये अलग फंक्शन है और ये अलग फंक्शन है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। पहले सवाल को लिखिए, ये सवाल है आप लोगों का। अब यहाँ पे आप इसको आप g ऑफ x मान लीजिए, माना g ऑफ x बराबर मॉड x और h ऑफ x बराबर ये। ठीक है भाई, अब दोनों को बताइए, चूंकि g ऑफ x बराबर मॉड x तथा f ऑफ x बराबर मॉड x प्लस 1 एक मापांक फलन है, इसलिए g ऑफ x तथा h ऑफ x x के प्रत्येक मान पर संतत होगा। ठीक है, जब ये अलग अलग संतत हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका संयोजन भी क्या होगा, संतत होगा। संयोजन है यहाँ पे घटाना की बात कर रहा है, तो क्या होगा, वो संतत होगा। तो आप सीधे लिख सकते हैं अतः g ऑफ x तथा h ऑफ x का संयोजन संयोजन होता है ना, संयोजन भी संतत। बताइए मेरे भाई, लिखेंगे अतः f ऑफ x बराबर g ऑफ x माइनस h ऑफ x बराबर मॉड x माइनस
यक्स के बताइए मेरे प्यारे भाई, क्या समस्या है आप लोगों को। फाइनली हम एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 5.1। हमें उम्मीद है कि इस चैप्टर में आप लोगों को कहीं पर भी थोड़ा सा भी परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग इस एक्सरसाइज का जो वीडियो है जहां से हम स्टार्ट किए बनाना, वीडियो नंबर 1 से आप लोग वहां से देखना प्रारंभ किए होंगे। ये लगभग 6 वीडियो हम कंप्लीट कर दिए। ये लगभग 34 सवाल और प्लस कंसेप्ट। ठीक है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल थे। एक प्रकार के सवाल को हम एक वीडियो में रखें, इस प्रकार से हम बताएं। तो 6 वीडियो लगाए, कोई बात नहीं। अगर आप 6 वीडियो देखते हैं तो 6 से 7 नंबर आप लोग एग्जाम में अच्छे से गेन करेंगे। और मेरा विश्वास करिए कि इससे बाहर का क्वेश्चन आएगा भी। ठीक है, जब आप एग्जाम दे के आएंगे तो ये वीडियो देखिएगा, उसमें मिलाइएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो इससे हट के या फिर इससे बाहर है ना। ये एक्स है तो यहाँ पे एक्स ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही रहेगा। इतनी सभी चीज नहीं होगा मेरे भाई। जो यहाँ पे बताया गया है वही सवाल एग्जाम में आएगा, इससे बाहर का सवाल आएगा ही नहीं, ये गारंटी है हमारी। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए, मतलब देखते रहिए वीडियो हमारा। अब इसके बाद ऑकलन चलेगा। इस एक्सरसाइज का छोड़िए, इस बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो ऑकलन ही है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑकलन। आज के लिए रहने देते हैं, छोटा सा ही वीडियो रहने देते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे ऑकलन। तो अगर मेरे भाई या मेरा चैनल अगर जिस भी बच्चे के पास नहीं गया हो तो आप लोग प्लीज उनको मेरा वीडियो पहुंचाइए उनके पास, ताकि आपके साथ साथ आपके जो सहपाठी हैं, आपके जो मित्रगण है, वो भी इस वीडियो का आनंद ले और इसके कॉन्सेप्ट्स को बड़ी ही इजी वे में समझे और एग्जाम में जाके हवा में उड़ा दे सवालों को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।